जय हिंद। जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का दूसरा चैप्टर का कहानी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और पूरा कहानी को आप लोग समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है वो बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। हर बार जो है इससे पैसेज भी पूछा जाता है और क्वेश्चंस भी रहता है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो पूरा कहानी से देखिए, समझिए, और इसके बाद जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। और प्लीज क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा, इसके बाद करवाया जाएगा। इसमें तो जो है खाली स्टोरी आप लोग को बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को जानते हैं कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग अगर क्लास 8 में जुड़ते हैं तो क्लास 9 10 आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक क्लास का जो है इस तरह से यहाँ जो है बोर्ड प्रिपरेशन चैनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाता है। तो चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम जो है वो छोटा जादूगर। ठीक है, छोटा जादूगर लिखा किससे गया, लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहानी से। कार्निवल का एक मैदान रहता है। ठीक है, तो कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। पूरा जो है वो हंसी और विनोद का जो है वो कलनाद गूंज रहा था। मतलब कार्निवल का एक मैदान था और वहां जो है मेला में किस तरह से बिजली जगमगाते रहता है उस तरह से जो है बिजली जगमगा रहा था। और यहाँ मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। मतलब एक कवि बोल रहे हैं, ठीक है, कवि बोल रहे हैं कि हम जो थे वो छोटे फुहारे, मतलब जो कार्निवल का मैदान जो था वहां छोटे फुहारे के पास वो खड़े थे। जहां एक लड़का चुपचाप जो था, एक लड़का था और वो चुपचाप क्या कर रहा था, शरबत को पीने वाला को देख रहा था। मतलब एक लड़का था वहां, देखिए, एक यहाँ छोटा सा क्या है ग्राउंड है। अब यहाँ लेखक भी थे, है ना, फुहारे के पास, और एक शरबत वाला दुकान था। और वहां एक छोटा सा लड़का जो है शरबत जो पी रहा था उस व्यक्ति को देख रहा था। और उसके गले में जो था, उस लड़के के गले में जो था वो फटा कुर्ता के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, है ना, जेब में पैकेट में कुछ, वो लड़का जो था वो ताश के पत्ता रखा हुआ था। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसने मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मतलब लेखक जो है उस बच्चे की ओर आकर्षित होते हैं। कहानी थोड़ा सा ऐसा समझिएगा, इंटरेस्टिंग है। कि एक मैदान है, कार्निवल का मैदान, वहां पूरा बिजली जगमगा रहा था, मेला था। अब ये जो लेखक थे वहां खड़े थे फुहारे के पास, और एक शरबत वाला दुकान था, वहां एक लड़का जो था शरबत पीने वाला व्यक्ति को देख रहा था। ठीक है, और उसके बाद उसके हाथ में कुछ ताश के पत्ते वगैरह थे जेब में, है ना। और तो लेखक जो थे वो पता नहीं क्यों, क्या जाने कि मतलब उस लड़के की ओर जो थे वो आकर्षित हो गए। ठीक है, उधर चले गए। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इससे क्या, मतलब इसमें क्या देखा, है ना। पूछे कि मैंने, मतलब पूछा, मतलब लेखक जो है वो पूछे, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा। मैंने सब देखा, मतलब मेले के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इस मेले में क्या देखा उस बच्चे से पूछा जा रहा है। तो यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौना पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, और मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा से मालूम है। ये लड़का बोलता है कि मुझे तो ये तो जो चीज हम देख रहे हैं वो तो हमको बहुत अच्छा से आता है, हम तो निशाना अच्छा से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसका बाद बोला कि ये जादूगर जो है वो पूरा क्या है, निकम्मा है। उसने अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। बोला कि मैं जो हूँ वो ताश का खेल बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लड़का बोला। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा, और उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोला, एक जरा सा जो है वो लो कॉन्फिडेंस या फिर तो हिचकिचा के ऐसा नहीं। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, मतलब उस मेले के बारे में, कि और भी जो है वहां क्या क्या दिखाता है। तो वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, है ना। वो बच्चे से पूछते हैं लेखक, क्या तुम वो वहां गया था अंदर में, पर्दे के अंदर में? तो बच्चा बोला, नहीं नहीं, वहां तो हम नहीं गए थे, क्योंकि वहां टिकट लगता है जाने के लिए, जो है वो टिकट लगता है, और मेरे पास पैसा नहीं है कि हम टिकट खरीद के वहां जाए। मैंने कहा, तो चलो वहां तुम्हें जो है तुमको वहां लिवा चलते हैं। मतलब लेखक बोलते हैं कि चलो तुमको वहां पहुंचाते हैं और वहां भी दिखाते हैं तुमको, चलो तो जीतता है कितना सो, मतलब तो अभी तो बोला कि मतलब हम तो बहुत अच्छा निशाना लगाते हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या वहां होता है। तो मैंने मन ही मन कहा, भाई आज कि तुम ही मित्र हो। मतलब वो लेखक जो है वो मन मन में ही बोल रहे हैं कि आज तो मेरा मित्र मिल गया, और आज का मित्र मेरा जो रहेगा ये बच्चा ही, लड़का ही रहेगा। ठीक है, उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा। वो लड़का पूछता है लेखक से कि आप वहां जाइएगा और क्या कीजिएगा, है ना। तो चलिए निशाना लगाए जाए, है ना। लेखक बोलते हैं, चलिए निशाना लगाते हैं। तो मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चले। पहले शरबत पी लिया जाए, मतलब पहले तो ये दोनों शरबत पिए, है ना, लड़का और लेखक। उसने अ, स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ में जो है, मनुष्य का वहां पूरा मेला में भीड़ था, तो मनुष्य के भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी, और हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है। मतलब लेखक पूछते हैं उस लड़के से कि और तुम्हारे घर में कौन कौन से हैं। अब आगे बात आता है कहानी में कि माँ है और बाबूजी है, उन्होंने तुमको यहाँ आने से मना नहीं किया। अब वो लड़का से पूछते हैं लेखक कि माँ बाबूजी हैं तो तुमको कैसे आने दे दिए, मतलब यहाँ आने कैसे दिए कल, है ना, बोले नहीं। तो बाबूजी जेल में,
उस लड़के के बाबूजी जो थे वो जेल में थे। तो फिर उन्होंने पूछा लेखक कि क्यों क्यों भाई क्यों जेल में थे? तो देश के लिए वह गर्व से बोला, थोड़ा सा भी हिचकिचाया नहीं। और तुम्हारी माँ? तो लड़का बोला कि वह जो है वो बीमार है और तुम वहां तमाशा देख रहे हो। मतलब जो है वो थोड़ा सा गुस्सा में लेखक बोले कि तुम्हारी माँ बीमार है, पिताजी जेल में है और तुम क्या कर रहे हो यहाँ तमाशा देख रहे हो? तो उसने मुंह पर तिरस्कार का हंसी फूट पड़ी। मतलब वो लड़का थोड़ा सा हंसा। उसने कहा तमाशा देखने नहीं, तमाशा दिखाने निकला। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का जो है वो पथ्य दूंगा, मुझे शरबत ना पिला के आप मुझे खेल देखकर आप कुछ पैसे दे दिए होते। मतलब थोड़ा सा लड़का जो था वो एग्रेसिव हो गया, गुस्सा हो गया और बोला कि तो मुझे अधिक प्रशंसा होती। मतलब लड़का बोलता है कि आप जो शरबत पिलाए उससे अच्छा कि मुझे कुछ मेरा खेल देख लेते और कुछ रुपया पैसा दे देते, ताकि हम जो है वो उस पैसे से माँ के लिए कुछ जो है खरीद के ले जा सके, उससे मुझे ज्यादा खुशी होता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। लेखक जो थे एकदम पूरा चौंक गए कि ये छोटा सा लड़का जो है इस तरह का बातें कर रहा है। तो हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। ठीक है, जेल में जो है बच्चा नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी माँ जो थी वो बीमार थी। सब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो हम क्यों ना खेल? देखिए बच्चा कितना क्या बोला कि जब लोग खेल देखना ही पसंद करते हैं तो मैं भी क्यों ना एक खेल दिखा दूं और माँ का सेवा भी करूं और अपना पेट भी भर लूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नचा रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। उसने मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौना गेंद से गिराया जा रहा। आप लोग देखे होंगे कि मतलब गेंद रहता है और बहुत सारा गिलास इस तरह से रहता है खड़ा खड़ा, तो उसको गिराना रहता है। ठीक है, मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। मतलब जो है वो लेखक जो थे वो 12 टिकट खरीदे और लड़का को दिए। वह निकला पक्का निशानाबाज, पूरा मतलब अच्छा निशाना था उसका। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं जा रहा। देखने वाले भी दंग रह गए, वाह इतना अच्छा निशाना। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया लेकिन उठाता कैसे? तो कुछ रुमाल में जो है वो और कुछ जेब में जो था वो रख लिया। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। और उसके बाद जो है लड़का लेखक को बाहर लेके चले जाता है। और उसके बाद होता है कि वह 9-2-11 हो गया। उसके बाद जो है लड़का गायब है ना। वहां से बोला कि चले हम आपको दिखाते हैं तमाशा, लेकिन लड़का गायब। मैंने मन ही मन कहा कि इतनी जल्दी आंख बदल गई। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि इतना जल्दी लड़का कैसे बदल गया। मतलब हम उसको जो है वो टिकट खरीदवा के उसको 12 टिकट दिए, उसके बाद उसको गेम जीता पूरा का पूरा से। उसके बाद जो है वो चकमा देके भाग गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आया, पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। मतलब लेखक जो था पूरा लड़का देखे कि लड़का जो है बहुत जो है मतलब किस तरह का निकल गया। तो झूले के पास लोगों के ऊपर से आने देखने लगा। तो अकस्मात मतलब अचानक से किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा बाबूजी, है ना। और वहां वही लड़का था, हिंडोले पर चढ़ा हुआ था। मैंने पूछा कौन? तो मैं हूँ छोटा जादूगर, कलकत्ता के सुरमई जो है वो बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष का छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ। मैं जलपान कर रहा था, बातें हो रही थी। और इतने में जो है वो छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में 4 खाने। ठीक है कि खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था और मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? लगे आज खेल दिखा दें? नहीं जी अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। मतलब देखो कुछ खा पी रहे थे तो बोले कि अभी तो हम जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? मतलब ये जो है छोटा जादूगर पूछता है कि अच्छा जलपान कर लीजिएगा उसके बाद गान बजाना होगा? तो नहीं जी नहीं, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। मतलब लेखक जो थे वो गुस्सा में कुछ और कहने जा रहे थे, क्योंकि वो लड़का उस दिन तो गायब हो गया था। मतलब खेल वहां जो है निशाना लगाया वहां से जो है वो खिलौना बटोर कर भाग गया था। तो श्रीमती ने कहा दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मतलब ठीक है तुम आ ही गया है तो थोड़ा सा खेल दिखा दो कि मन भी बहल जाएगा, थोड़ा सा मन भी लग जाएगा। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती के वाणी के आगे कोई भी जो है वो चीज नहीं चलता है। और आप लोग भी पता होगा कि मतलब जो है वो अपनी पत्नी के आगे जो है पति का कुछ चलता भी नहीं है। ठीक है, तो जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता, उसने खेल आरंभ कर दिया। वो खेल जो था वो शुरू कर दिया और उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल अपना अभियान करने लगे थे। भालू जो था वो भालू मनाने लगा था, बिल्ली रुकने लगी थी, बंदर घुड़कने लगा था और गुड़िया जो थी ब्याह हुआ था और गुड्डा वर काना निकला। लड़के का वाचालता से भी अभिन्न रहा, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब इतना अच्छा खेल दिखा रहा था कि वहां भालू जो था मना रहा था, बिल्ली रूठ रही थी, है ना। और बंदर जो था वो घुड़कने लगा था, गुड़िया का ब्याह हुआ था, गुड्डा काना बर निकला था, इस तरह से। तो मैंने सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता कितनी शीघ्र चतुर बना दिया है। यह तो यही तो संसार है। मतलब बालक था, इसको चतुर भी बना दिया, चालाक भी बना दिया है।
ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए हैं, गले के सूत्र डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, बहुत खेल जो है अपना अपना जो है खेल बटोर लो, हम लोग अब जो है वो जाएंगे। तो श्रीमती जी ने धीरे से उनके 1 रुपये दे दिया और वो उछल पड़ा। छोटा जादूगर जो था वो खुशी से 1 रुपया जो है श्रीमती दी, मतलब लेखक की पत्नी। तो वो खुश हो गया लड़का। छोटा जादूगर वो बोला कि मैंने कहा लड़के, है ना, जो मतलब श्रीमती जो थी वो बोली कि लड़के, लेकिन वो जो बालक था, लड़का था, छोटा जादूगर बोला कि छोटा जादूगर कहिए, लड़का नहीं, यह मेरा नाम है, इसी से मेरा जो है जीविका चलता है, इसी से मेरा जो है खान पान जो भी चीज होता है, इसी से। मैं कुछ बोलना ही चाहता था। श्रीमती जी ने कहा कि अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे, मतलब जो 1 रुपया मिला तुमको, इस पैसे से तुम क्या करोगे? तो पहले भरपेट पकौड़ी जो है वो खाऊंगा, है ना, वो लड़का छोटा जादूगर बोलता है। फिर एक सूती का कंबल लूंगा, मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने बहुत जो है ना, अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा कि ओ कितना स्वार्थी हूं मैं। अपने 1 रुपया पाने में मैं ईर्ष्या करने लगा था। ठीक है, 1 रुपया पाने में जो है वो ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। और हम लोग तो लता कुंज देखने के लिए चल दिए, मतलब लेखक का उनकी पत्नी। नेक्स्ट है कि उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी, और आस्ताल शलगामी सूर्य का अंतिम मतलब जो है वो शाम हो रहा था। वृक्ष की पत्तियां से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे जो है मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे, मतलब ये लोग लेखक और उनकी पत्नी जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर जो था याद आते जा रहा था कि मतलब उतना ज्यादा उसका मन को जो है बहलाया था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। अब वो छोटा जादूगर जो था वो सच में बोला था कि ये रुपया क्या करेगा, मतलब वो छोटा जादूगर से पूछा गया तो बोला कि पकौड़ी खाऊंगा और कंबल खरीदाऊंगा। तो वो लोग सोचने लगे लेखक कि कितना स्वार्थी निकला। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो मेरी माँ यही है ना, मतलब छोटा जादूगर बोलता है मेरी माँ तो यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया, है ना। जो है मैं उतर दिया कि उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़े से लदी हुई कांप रही थी। मतलब जो है वहां स्त्री जो थी, उसकी मतलब माँ थी, वो कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसे शरीर पर चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखें में आंसू निकल पड़ी। मतलब लेखक जो थे वो रो पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली। मुझे अपने ऑफिस के समय से मतलब ऑफिस के समय में पहुंचना भी था। कलकत्ते से मन उब गया था और फिर चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ा। ठीक है, तो और भी उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था, मतलब वही रास्ता से जाते आते थे। तो 10 बज चुका था। मैंने देखा कि निर्मल धूप में जो है वो सड़क किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का जो है वो रंगमंच सजा था। मतलब उसका नेक्स्ट दिन जो था, वो छोटा जादूगर जो था वो फिर से अपना खेल दिखा रहा था। मोटर रोक कर उतरा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, विवाह की तैयारी चल रही थी। यहाँ सब कुछ होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रशंसा नहीं था। मतलब इतना सारा चीज खेल दिखा रहा था, लेकिन छोटा जादूगर के जो था लफ्ज में बोला जाए तो वचन में जो था वो खुशी नहीं था। जब वह और उसको हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे ही स्वयं जो है कांप रहा था। दूसरों को हंसाना चाह रहा था, लेकिन खुद जो है वो कांप रहा था। वो खुद जो है वो निराश था। मानो उसके रो रो के जो है वो आंसे, मतलब पूरा मतलब रोया था अंदर से। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में से मुझे देखा। वह जैसे ही क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मतलब वो छोटा जादूगर जो है वो बाबूजी यानी कि जो है लेखक को देखा, लेकिन वो तुरंत वहां से भाग गया। उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा कि आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा? उसके बाद जो है वो उसको पकड़े और बोलते कि अरे आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना। उसकी माँ बोली थी कि बेटा तुम जल्दी आना, मेरी घड़ी जो है बहुत समीप है, कभी भी जो है हम मेरा साथ में मतलब जो है वो हम जा सकते हैं, है ना। तो अविचलन भाव से उनने कहा तभी तुम खेल दिखाने चले आए? मतलब देखो तुम्हारी माँ ने ऐसा बोल दिया और उसके बावजूद भी तुम जो है वो खेल दिखाने आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। मतलब लेखक जो थे गुस्से में कहा, मनुष्य के सुख दुख में माँ अपना ही साधन होता है। मतलब अगर माँ उतनी ही ज्यादा सीरियस हो गई तो तुमको माँ के पास रहना चाहिए, तुम क्यों आए यहाँ? तो उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा क्यों ना आता, है ना, वो नहीं आते खेल दिखाने के लिए। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। मतलब और अगर कुछ बोल दिया जाता तो वो जो था छोटा जादूगर अपमान के जैसा मतलब जो है वो अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और उसने झोले की गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए कहा कि जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे पथ पर चल पड़ा, है ना। मतलब मोटर वाला के वहां जहाँ खेल दिखा रहा था वहां बोला कि चलो चलो चलो। तुरंत मतलब जो है वो तो इसकी अपने झोपड़ी की ओर बढ़ा। कुछ ही मिनट में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। छोटा जादूगर झोपड़ी में गया, माँ माँ पुकारते हुए घुसा। और मैं पीछे से गया, मतलब लेखक जो पीछे से गया, किंतु स्त्री के मुंह से बे खाली निकला, है ना, बे वर्ड निकला और वहीं रह गया।
उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए, जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था और उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मतलब ये जो कहानी था, और इसका क्वेश्चन आंसर आगे करवाएंगे। तो ये कहानी से क्या प्रस्तुत, कहानी से चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें कि एक बालक साहस और स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित करता है, और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यह समय से पहले ही जो है वो समझदार हो जाता है, और बालकन जो है बालपन उसका जो रहता है वो खो जाता है। तो ये कहानी आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत ही अच्छा कहानी है, और इससे बहुत प्रश्न भी पूछता है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप लोग को कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से आई होप कि समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय हर जाओ।